आज का हमारा पहला वर्ड है ऑकवर्डली। ऑकवर्डली को हिंदी में कहते हैं अटपटा और इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है इन अ वरीड और एम्बैरेस्ड वे। ऐसी सिचुएशन जिसमें या तो हम चिंतित होते हैं या फिर हम एम्बैरेस्ड मतलब शर्मसार होते हैं, उसे हम कहते हैं अटपटा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे ऑकवर्डली यूज होता है सेंटेंसेस में। दैट वॉज एन ऑकवर्डली लॉन्ग साइलेंस। वो बहुत लंबी अटपटी सी चुप्पी थी, मतलब चुप रहना था। एक और एग्जाम्पल देखिए, शी फेल्स ऑकवर्डली एंड ब्रोक हर एंकल। वो अटपटी तरीके से गिरी और उसने अपने एंकल पे चोट लगा दी। नेक्स्ट वर्ड है ऑकवर्ड। वो ऑकवर्डली था, ये ऑकवर्ड है। देखिए हिंदी में तो दोनों का मतलब सेम होता है अटपटा, लेकिन इंग्लिश में इसका मतलब डिफरेंट होता है। जैसे ऑकवर्ड का मतलब होता है डिफिकल्ट टू यूज, डू और डील विथ। किसी चीज को इस्तेमाल करना मुश्किल या किसी चीज को करना मुश्किल या किसी चीज से डील करना मुश्किल, उसे हम कहते हैं ऑकवर्ड। देखिए सेंटेंस से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या इन दोनों में डिफरेंस है। अब देखिए ऑकवर्ड कैसे यूज होता है सेंटेंस में। आई यूजली फील ऑकवर्ड अराउंड स्ट्रेंजर्स। मैं आमतौर पर बहुत ही अटपटा महसूस करता हूँ जब मेरे आसपास अजनबी लोग होते हैं। तो देखिए ऑकवर्डली कहाँ पे यूज़ होगा, जहाँ पे शर्मिंदा या फिर चिंता की बात हो रही है। और ऑकवर्ड कहाँ पे यूज़ होगा, जहाँ पे किसी चीज़ को करने में हमें डिफ़िकल्टी आती है, मुश्किल आती है किसी चीज़ को करने में, किसी चीज़ का सामना करने में, तो वहाँ पे यूज़ होगा ऑकवर्ड। तो आगे से आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे ऑकवर्ड और ऑकवर्डली को यूज़ करने में सेंटेंसेस में। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। बाय। बाय को हिंदी में कहते हैं अलविदा। BYE, बाय को हिंदी में कहते हैं अलविदा और इंग्लिश में इसका मतलब होता है यूज्ड व्हेन समवन लीव्स। ये कब यूज होता है, जब कोई जा रहा है, जब कोई किसी जगह को छोड़ रहा है, तो हम कहते हैं ना बाय। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे यूज होता है बाय सेंटेंसेस में। पहले एग्जाम्पल देखिए, शी सेड बाय टू मी एंड वेंट अवे। उसने मुझे बाय कहा और वो निकल ली, मतलब चली गई। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इट वॉज टू लेट टू से गुड बाय टू हिम। अब बहुत लेट हो गया है उसको गुड बाय कहने का। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं साइकिल। साइकिल का हिंदी में मतलब साइकिल ही होता है और इसका मतलब चक्र भी होता है। वैसे चक्र ही इसका मतलब होता है। साइकिल, एक तो साइकिल होती है जो हम चलाते हैं, उसे हम बाइसिकल कहते हैं। ठीक है, और चक्र जो इसका मेन मतलब होता है, साइकिल चक्र, इसका मतलब क्या होता है, द फैक्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ इवेंट्स बीइंग रिपीटेड मेनी टाइम्स ऑलवेज इन द सेम ऑर्डर। ऐसी चीज या ऐसा काम जो रिपीट हो रही है बहुत बार, जो लगातार हो रही है, बहुत बार लगातार वो काम हो रहा है, लेकिन वो एक जैसा ही हर बार रिपीट होगा। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कैसे साइकिल यूज होता है सेंटेंसेस में। साइकिलिंग अप दैट हिल्स इज नॉट अ गुड आइडिया। इतने ऊपर पहाड़ में साइकिलिंग करना एक अच्छा आइडिया नहीं है। एक और सेंटेंस देखिए, यूजुअली आई साइकिल और गेट द बस टू वर्क। आमतौर पे मैं साइकिल ले लेता हूँ या तो मैं बस ले लेता हूँ काम पे जाने के लिए। तो ये कौन सा है, साइकिल है, कौन सी, जो हम चलाते हैं। तो जब भी साइकिल की बात होगी, चलाने वाली साइकिल की, तो ऐसे सेंटेंसेस होंगे। लेकिन जो चक्र वाली साइकिल है वो मोस्टली कब यूज़ होती है, जब हम लाइफ साइकिल की बात करते हैं। साइंस में आपने पढ़ा होगा साइकिल, लाइफ साइकिल, तो वैसी चीज़ों में क्या होगा, साइकिल यूज़ होगा, लेकिन स्पेलिंग सेम रहेगी, CYCLE, क्योंकि साइकिल का मतलब क्या होता है, एक ही चीज़ जो बार बार रिपीट हो रही है, लेकिन एक जैसी रिपीट हो रही है। अब देखिए साइकिल के जो टायर्स होते हैं वो भी बार बार रिपीट होते हैं और एक साथ रिपीट होते हैं, एक जैसे रिपीट होते हैं। तो होप आपको अब ये डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ड्यूटी। ड्यूटी को हिंदी में कहते हैं कर्तव्य और इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है समथिंग दैट यू हैव टू डू बिकॉज इट इज़ पार्ट ऑफ योर जॉब और समथिंग दैट यू फील इज़ द राइट थिंग टू डू। ऐसा कुछ या ऐसा काम जो आप करते हैं क्योंकि वो आपके काम का पार्ट है, आपकी जॉब का पार्ट है, या ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि ये करना सही है, तो वो क्या है, ड्यूटी है।
एग्जाम्पल से समझते हैं कि ड्यूटी कैसे यूज होता है सेंटेंसेस में। पहले एग्जाम्पल देखिए, आई एम ऑन ड्यूटी फ्रॉम 10 AM to 6 PM। मैं सुबह के 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक अपनी ड्यूटी पर हूँ। एक और एग्जाम्पल देखिए, इट्स माई ड्यूटी टू हेल्प यू। ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आपकी मदद करूँ। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ईच। ईच का हिंदी में मतलब होता है प्रत्येक और इंग्लिश में इसका मतलब होता है एवरीथिंग, person etc in a group of two or more considered separately। हर चीज, हर इंसान और कुछ भी जो एक ग्रुप में होंगे जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग होंगे, लेकिन उन्हें कंसिडर्ड किया जाएगा सेपरेटली, अलग अलग उनको माना जाएगा, अलग अलग उनका जो भी क्लासिफिकेशन है वो अलग अलग की जाएगी, उससे कहते हैं ईच। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे यूज़ होता है ईच सेंटेंसेस में। आई ट्राई टू सेव 10% ऑफ माई वेजेस ईच मंथ। मैं 10% सेव करता हूँ जो मुझे वेजेस मिलते हैं उसका हर महीने। एक और एग्जाम्पल देखिए, दे टॉक्ड टू ईच अदर ऑन सेल फोन फॉर आवर्स। वो एक दूसरे से फ़ोन पे बहुत टाइम तक बात करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, हाउ मच डज ईच पर्सन नीड टू पे। हर एक इंसान को कितना पे करना पड़ेगा, ईच। अब इसमें पर्सन बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, लेकिन हर एक को अलग सेपरेटली क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। ब्रश योर टीथ आफ्टर ईच मील। हर एक मील के बाद अपने दांतों को ब्रश करो। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, फ्यूचर। फ्यूचर को हिंदी में कहते हैं भविष्य और इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है अ पीरियड ऑफ टाइम दैट इज टू कम। ऐसा टाइम, ऐसा पीरियड ऑफ टाइम जो आएगा, जो फ्यूचर में आएगा उसे हम फ्यूचर कहते हैं। जो आया नहीं है या बीत नहीं गया है, जो आगे आएगा उसे हम कहते हैं फ्यूचर। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे यूज़ होता है फ्यूचर सेंटेंसेस में। पहले एग्जाम्पल देखिए, शी वॉन्ट्स टू बी अ साइंटिस्ट इन द फ्यूचर। वो साइंटिस्ट बनना चाहती है, वैज्ञानिक बनना चाहती है फ्यूचर में। एक और एग्जाम्पल देखिए, द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर इज़ टू क्रिएट इट। सबसे अच्छा तरीका फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने का, जानने का ये है कि आप उस फ्यूचर को बनाइए, जैसा आप चाहते हैं उसे वैसा बना दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, गैप। गैप को हिंदी में कहते हैं अंतर और इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है एन एम्प्टी स्पेस और ओपनिंग इन द मिडल ऑफ समथिंग और बिटवीन टू थिंग्स। खाली जगह या फिर कोई भी दो चीज़ों के बीच में अंतर। कोई भी दो चीज़ है उसके बीच में जो गैप है, जो उसके बीच में थोड़ी सी खाली जगह है, उसे हम कहते हैं गैप। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे गैप यूज़ होता है सेंटेंसेस में। देयर इज़ अ बिग गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर। गरीब और अमीर के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है, एक बहुत बड़ा क्या है, अंतर है। एक और एग्जाम्पल देखिए, द कैट वेंट थ्रू अ गैप इन द फेंस। बिल्ली निकल गई किसके बीच में से, एक गैप था, तार के बीच में गैप था, उसके गैप में से निकल गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, आइडियल। आइडियल को हिंदी में कहते हैं आदर्श और इंग्लिश में इसका मतलब होता है परफेक्ट और द बेस्ट पॉसिबल। मतलब एक बहुत ही आदर्श, एक परफेक्ट इंसान और बेस्ट पॉसिबल, अपना जितना अच्छा हो सकता है उतना बेस्ट पॉसिबल, उसे कहते हैं आइडियल। एग्जाम्पल से समझते हैं कि आइडियल कैसे यूज होता है सेंटेंसेस में। दिस इज एन आइडियल अपॉर्चुनिटी टू सेव मनी। ये एक बहुत अच्छा आइडियल है, एक बहुत अच्छा आदर्श है पैसे बचाने का। और एग्जाम्पल देखिए, दिस आइलैंड हैज़ एन आइडियल क्लाइमेट। इस आइलैंड का क्लाइमेट जो वेदर है, मौसम है, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, इटसेल्फ। इटसेल्फ को हिंदी में कहते हैं अपने आप और इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज इट एंड द ऑब्जेक्ट इज द सेम थिंग, एनिमल, सिचुएशन और आइडिया। इटसेल्फ कब यूज़ होता है, जब सब्जेक्ट क्या होगा, वर्ब का इट होगा और जो ऑब्जेक्ट होगा या तो वो थिंग होगा, एनिमल होगा, कोई सिचुएशन होगी या कोई आइडिया होगा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे यूज़ होता है इटसेल्फ सेंटेंसेस में। बी पेशेंट एंड द सिचुएशन में रिजॉल्व इटसेल्फ। पेशेंस रखो
हौसला रखो, ये घड़ी अपने आप सुधर जाएगी, अपने आप सॉल्व हो जाएगी। एक और एग्जाम्पल देखिए, द पेन विल गो अवे बाय इटसेल्फ विद इन अ फ्यू डेज। दर्द अपने आप चला जाएगा कुछ दिनों के बाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, जस्ट। जस्ट को हिंदी में कहते हैं अभी अभी, और इंग्लिश में इसका मतलब होता है नाउ, वेरी सून और वेरी रिसेंटली। एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे यूज होता है जस्ट सेंटेंसेस में। माई हाउस इज जस्ट अक्रॉस द स्ट्रीट। मेरा घर जस्ट किसके पास है? स्ट्रीट के पास है, शहर के पास ही है मेरा घर। एक और एग्जाम्पल देखिए, डोंट टेक इट सीरियसली, आई एम जस्ट किडिंग। इस बात को बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लो, मैं जस्ट मजाक ही कर रहा हूँ या कर रही हूँ। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए, जर्नल। जर्नल को हिंदी में कहते हैं सामान्य, और इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है इन्वॉल्विंग और रिलेटिंग टू मोस्ट और ऑल पीपल, थिंग्स और प्लेस, स्पेशली व्हेन दीज आर कंसिडर्ड एज अ यूनिट। सारी चीज़ों को मिलाना, सारी या लगभग सारी चीज़ों को मिलाना, चीज़ों को, इंसानों को, जगहों को, स्पेशली तब, आम तौर पर तब जब इन्हें हम एक ही यूनिट कंसिडर करेंगे, एक ही चीज़ मानेंगे, तब सारी चीज़ों को मिलाना उसे कहते हैं जर्नल। एग्जाम्पल से समझते हैं जर्नल कैसे यूज होता है इंग्लिश में सेंटेंसेस में। इन जर्नल शी इज़ अ ट्रस्ट वर्दी पर्सन। जर्नल, ये बहुत ही सामान्य बात है कि वो एक बहुत ही भरोसेमंद इंसान है। एक और एग्जाम्पल देखिए, माई जर्नल इम्प्रेशन इज़ दैट इट इज़ वेरी गुड। मेरा खुद का नज़रिया ये है, मेरा जर्नल इम्प्रेशन ये है, सामान्य मेरा इम्प्रेशन ये है कि ये बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नॉलेज। नॉलेज को हिंदी में कहते हैं ज्ञान, और इंग्लिश में इसका मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ और इंफॉर्मेशन अबाउट अ सब्जेक्ट दैट यू गेट बाय एक्सपीरियंस और स्टडी, ईदर नोन बाय वन पर्सन और बाय पीपल जर्नली। किसी चीज़ को समझना, किसी सब्जेक्ट को समझना किसके द्वारा? एक्सपीरियंस के द्वारा, या फिर पढ़ाई के द्वारा, और या फिर किसी एक पर्सन के द्वारा, या किसी भी पर्सन के द्वारा जर्नली किसी चीज़ को समझना, उसे कहते हैं नॉलेज। एग्जाम्पल से समझते हैं नॉलेज कैसे यूज़ होता है इंग्लिश में सेंटेंसेस में। चलिए पहला सेंटेंस देखिए, ही हैज़ बोथ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। उसके पास दोनों चीज़ें हैं, ज्ञान भी है और उसके पास अनुभव भी है। एक और एग्जाम्पल देखिए, हर नॉलेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री इज़ एक्सटेंसिव। उसकी दुनिया की हिस्ट्री को लेकर नॉलेज, ज्ञान बहुत अच्छा है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, लंग। लंग को हिंदी में कहते हैं फेफड़े, हम सबको पता है। इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है either of the two organs in the chest which with people and some animals breathe। ऐसा ऑर्गन जो हमारी चेस्ट पे होता है, जिसके द्वारा सारे इंसान और बहुत सारे जानवर सांस लेते हैं, उसे कहते हैं लंग। एग्जाम्पल्स देखते हैं हम कैसे यूज़ करते हैं लंग को सेंटेंसेस में। स्मोकिंग इज़ द मेन कॉज ऑफ लंग कैंसर। स्मोकिंग, जो हम ये बीड़ी सिगरेट पीते हैं, ये सबसे बड़ा कारण है लंग के कैंसर का। एक और एग्जाम्पल देखिए, देयर इज़ अ कनेक्शन बिटवीन स्मोकिंग एंड लंग कैंसर। लंग कैंसर के लिए, फेफड़ों के कैंसर के बीच में और स्मोकिंग के बीच में एक बहुत गहरा कनेक्शन है। नेक्स्ट वर्ड है लाउडली। लाउडली को हिंदी में कहते हैं ज़ोर ज़ोर से, जिसे कहते हैं लाउडली, बहुत ज़ोर ज़ोर से, और इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज़, बहुत ज़्यादा आवाज़ करना, उसे हम कहते हैं लाउडली। चलिए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कैसे यूज़ करते हैं लाउडली को सेंटेंसेस में। द ऑडियंस क्लैप्ड लाउडली आफ्टर हिज स्पीच। ऑडियंस ने बहुत ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाई उसकी स्पीच के बाद, उसके भाषण के बाद। एक और सेंटेंस देखिए, शी स्क्रीम्ड एज लाउडली एज शी कुड। वो जितनी ज़ोर से हो सकता था उतनी ज़ोर से चिल्ला रही थी।